क्वेश्चन है that is summary balance sheet of North Sikh Limited as on 31st March 2012 is as below क्वेश्चन एग्जाम में जो भी दिया रहे आपको 31st March 13 14 15 16 whatever वो ईयर के हिसाब से करना है. चलो, so balance sheet of North Sikh Limited is given, right? Already given. Now new company namely West Healthy Limited was formed. North Sikh से West Healthy Limited was formed. So this is the case of external reconstruction. एक कंपनी सिक लिमिटेड लॉस मेकिंग कंपनी है, उसको नया फॉर्मेशन कर दिया वेस्ट हेल्दी लिमिटेड से. सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में सारे ट्रीटमेंट वही जो एमलगमेशन में करते हो वो फॉलो करना ही है, प्लस जो भी है. तो देखो, और इसमें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जो भी है कंटिजेंट लायबिलिटी अगर रहेगा तो पे ऑफ हो जाएगा, क्रेडिटर्स का सेटलमेंट होगा. सो अ न्यू कंपनी नेमली क्या वेस्ट हेल्दी लिमिटेड वाज फॉर्म विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल. अभी ऑथराइज्ड कैपिटल है बेटा ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच. जो न्यू कंपनी फॉर्म्ड हो रहा है बेटा उसका ऑथराइज्ड कैपिटल है 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. अब डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, आगे क्या बोल रहा है, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी पहला क्या issued 10,000 equity share at a premium of 10% to the public for cash. The issue was fully subscribed and paid for. तो याद रखना बेटा, ऑथराइज कैपिटल है 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इशू क्या कर रहा है बेटा 10,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू द पब्लिक. पब्लिक को इशू कर रहा है फॉर कैश में एंड द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब. इशू आपका फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर है, ठीक है. सेकेंडली व्हाट द पेड अंडरराइटिंग कमीशन. व्हाट paid what beta underwriting commission of ₹5,000 to the underwriters ICICI Bank Limited. ठीक है, अब underwriting commission of ₹5,000 पेड हुआ है बेटा to the underwriters ICICI Bank Limited. Okay, no problem. underwriting commission पे किया है, उसकी भी एंट्री हम पास कर देंगे, no need to worry about that. underwriting commission है 5,000 का. then paid ₹10,000 to Mrs. Anik and Company Chartered Accountants as professional fees for company formation. ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आपने प्रोफेशनल फी पे किया फॉर कंपनी फॉर्मेशन का. ओके, देन डी इज व्हाट डिसाइडेड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ नॉर्थ सिक लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. अब जो वेस्ट हेल्दी लिमिटेड है उसने क्या किया, डिसाइड किया टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ व्हाट नॉर्थ सिक लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. क्या टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है टू इशू 6 इक्विटी शेयर्स, to issue 6 equity share of 10 each at 10% premium. मतलब 6 equity share issue करेगा 10 each का, वो भी 10% प्रीमियम में, for every 5 equity shares in North Sikh Limited. For every 5 equity shares in North Sikh Limited. Okay. फिर क्या बोलता है बेटा अपने को ये होने के बाद, after that yes. सेकेंडली आपको बोल रहा है टू इशू 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ नॉर्थ सिक लिमिटेड. सिंपल, टू इशू 5,000 इक्विटी शेयर. 5,000 इक्विटी शेयर अपने को इशू करना है 10 ईच का एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम टू किसको, टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ नॉर्थ सिक लिमिटेड. ठीक है, तो 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच अपने को इशू करना है बेटा, वो भी 10% प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ नॉर्थ सिक लिमिटेड. देन थर्ड वन इज व्हाट, टू रीवैल्यू करना है अपने को गोरेगांव ऑफिस. जो गोरेगांव ऑफिस है उसका रिवैल्यूएशन होगा 150 पे और बोरीवली ऑफिस का होगा 90,000. ओके, देन व्हाट इज गिवन, टू टेक ओवर 10% डिबेंचर ऑफ नॉर्थ सिक लिमिटेड एट फेस वैल्यू. जो नॉर्थ सिक लिमिटेड का डिबेंचर है उसको लेके जाएगा फेस वैल्यू पे. ओके, देन डिबेंचर होल्डर्स ऑफ नॉर्थ सिक लिमिटेड शैल बी इश्यूड 12% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹55,000 इन वेस्ट हेल्दी लिमिटेड. तो बेटा इधर और क्या बोला है, टू टेक ओवर 10% डिबेंचर ऑफ नॉर्थ सिक लिमिटेड, क्या 10% डिबेंचर्स ऑफ नॉर्थ सिक लिमिटेड एट फेस वैल्यू. ओके, 10% डिबेंचर्स लेगा नॉर्थ सिक लिमिटेड का फेस वैल्यू. देन डिबेंचर होल्डर ऑफ नॉर्थ सिक लिमिटेड शैल बी इशूड 12% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹55,000 इन वेस्ट हेल्दी लिमिटेड.
तो इसका भी हम लोग सेटलमेंट करेंगे कि डायरेक्टली बोल रहा है बेटा कि नॉर्सिक लिमिटेड का जो डिबेंचर है 10% डिबेंचर वो फेस वैल्यू पे लेगा, एंड देन डिबेंचर होल्डर ऑफ नॉर्सिक लिमिटेड को नया जो डिबेंचर देगा वो 12% डिबेंचर होगा ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹55,000 इन न्यू कंपनी, दैट इज वेस्ट हेल्दी लिमिटेड। ये भी करेंगे। You are required to pass what journal entries, write necessary journal entries in the books of West Healthy Limited to record the above transaction. Okay, journal entries करना है, and then we have to prepare balance sheet. What we have to prepare? Balance sheet of West Healthy Limited as on 1st April 2012 after takeover. ठीक है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाना है भाई। नॉर्मल सी बात है, जर्नल एंट्रीज किसके बुक में? वेस्ट हेल्दी, मतलब न्यू कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री पास करना, और बैलेंस शीट भी न्यू कंपनी के बुक में ही बनेगा आफ्टर टेक ओवर, मतलब जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है उसके बाद। और पीसी तो कॉमन है बेटा, पीसी तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम। सो एक एक करके फिर से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन करते टाइम पे, ताकि और अच्छे से समझें। सो लेट्स स्टार्ट। इसी के लिए बेटा इधर क्या है, डायरेक्टली दिया है कि इक्विटी शेयर होल्डर को आप पेमेंट कर रहे हो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। तो इधर पीसी मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट नेट पेमेंट मेथड है। इधर भी ऐसा बैलेंस ऑफ पीसी ये सब लिखा नहीं है, तो पीसी अपना नेट पेमेंट मेथड है, सिंपल है, तो नेट पेमेंट के हिसाब से करना है। सो लेट्स गेट रेडी। This sum directly statement of purchase consideration, which method? Net payment method. कंपनी भाई किसके लिए हमको निकालना है? नॉर्सिक कंपनी के लिए। कितना नॉर्सिक कंपनी को कितना पीसी देना है? तो ये नॉर्सिक कौन है? ये वेंडर है, वेंडर कंपनी हो गया ना फिर। तो वेंडर को कितना देना पड़ेगा अपने को, उसी के लिए तो पीसी निकाल रहे हैं हम लोग। दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग हियर पीसी। सो नेट पेमेंट मेथड है तो नॉर्मल सी बात है भाई, नेट पेमेंट मेथड में क्या होगा? सबसे पहले वी हैव टू पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या दे रहे हैं? सबसे पहले आ जाओ देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को you can see here to issue 6 equity share of ₹10 each. 6 equity share issue कर रहे हैं of ₹10 each at 10% premium for every 5 shares in Norsic Limited. मतलब अगर 5 shares है तो 6 इक्विटी देगा नया कंपनी। तो जरा देखते हैं कितना शेयर है बेटा इसका, सिक का कितना शेयर है देख लो। ये देखो नॉर्सिक लिमिटेड बस इक्विटी शेयर कितना, यू कैन सी हियर इक्विटी शेयर है 25,000। सो 25,000 पे कितना देगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। सो कैलसी लो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देखो कितना आ रहा है। 25,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 5 किया तो कितना आया? मच इट इज 30,000। बराबर है? आ रहा है कि नहीं 30,000? यस इट इज। चलो ओके, तो इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं हम लोग। आ जाओ लेट्स डू द वर्किंग नोट। प्रॉपर वर्किंग नोट करते हैं बेटा एकदम। आ जाओ। सो डैश 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 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, तो उसके लिए डैश कर दिया है। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, क्या? इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each issued at what? कितने में इशू किया? 10% प्रीमियम है ना बेटा, देखो इधर सी। तो इशू 6 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at 10% प्रीमियम। तो 10 का 10% कितना हो गया? 1। सो 10 + 1 हो गया 11 at 11। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each issued at 11। बराबर? तो चलो वर्किंग्स कर लेते हैं कि 5 शेयर्स है, अगर 5 इक्विटी शेयर्स है तो कितना इशू करेंगे लोग? 6। 5 इक्विटी शेयर्स पे 6। सो बराबर है 5 पे 6। देखो ना इधर डायरेक्टली क्वेश्चन में इट इज गिवन ऑलरेडी। सी द सेंटेंस, टू इश्यू 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। इशू करेगा 6 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स।
तो 5 इक्विटी शेयर है, 5 इक्विटी शेयर है तो 6 देगा। और कितना था नॉर्थ सिक लिमिटेड के पास शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 25,000, यस और नो? 25,000 था जो कि बैलेंस शीट में हमने देखा। सो 25,000 इक्विटी शेयर्स पे कितना? आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बेटा, आ जाओ कितना है बताओ। 25,000 into 6 divided by 5. So what will be the answer? 30,000 equity shares. 30,000 equity shares आते हैं, ठीक है? बस इधर दिखा दो तो 30,000 आ गया बेटा। 30,000 equity share of rupees 10 each issued at 11. So 30,000 into 11 करो, कितना आ रहा है? 30,000 into 11 that is 3,30,000. That's it, right? 30,000 into 11 that is 3,30,000. बराबर? ये इक्विटी शेयर होल्डर का। नाउ आ जाओ फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अभी फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, चलो अभी फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होगा बेटा? किसके लिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो जरा देखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या बेटा, आ जाओ। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इधर देखो, to issue 5,000 equity shares of rupees 10 each at 10% premium to the preference shareholders of Nordic Limited. इधर तो डायरेक्टली दे दिया ना, 5,000 इक्विटी शेयर इशू करना है, दैट्स इट। तो रेशियो का टेंशन ही नहीं आपको, सो डायरेक्ट आ जाओ। 5,000 मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, बराबर है? जो न्यू कंपनी है वेस्ट हेल्दी लिमिटेड, वो क्या कर रहा है? दे आर इशूइंग व्हाट? इक्विटी शेयर्स टू किसको बेटा? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। They are issuing equity shares to preference shareholder. What? West Healthy Limited issues equity shares to preference shareholders of Nordic Limited. That's it. बराबर है? तो वो क्या कर रहा है बेटा? इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। न्यू कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रहा है किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। किसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी इज व्हाट? Nordic Limited. सो 5,000 इससे देखो ना, इधर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी इक्विटी शेयर्स मिल रहा है। So 5,000 equity shares of rupees what? 5,000 equity shares of rupees what बेटा? Yes, 10 each है, वो भी देख सकते हो आप। equity share 10 each और issued at 10% प्रीमियम है ना, so 10 plus 10 का 10% that is 1, so issued at rupees 11. ठीक है, चलो तो 5,000 into 11, so 5,000 into 11 कितना हो गया बेटा? 55,000, बराबर है? चलो हो गया, डन। आ जाओ, हो गया। अब ये आ गया अपना पीसी आ गया, परचेज कंसिडरेशन। यस, सो इक्विटी शेयर होल्डर को भी हो गया सेटल, इक्विटी शेयर होल्डर को भी पेमेंट किया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पेमेंट किया। मतलब कैसा किया पेमेंट? मतलब कोई कैश तो दिया नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर को सेटल करने के लिए 30,000 इक्विटी शेयर्स दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए 5,000 इक्विटी शेयर्स दिए। सो दैट इज व्हाट नेट पेमेंट मेथड, राइट है? और नेट पेमेंट में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ही सेटलमेंट आएगा, राइट है? इधर इन कैश और शेयर्स हो सकता है। सो चलो फाइनली आपका परचेज कंसिडरेशन आ गया। परचेज कंसिडरेशन, दिस इज व्हाट योर पीसी। कितना आ गया पीसी, राइट? इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी इक्विटी शेयर्स दिए नेट पेमेंट मेथड के अंडर। सो नॉर्सिक लिमिटेड को कितना पीसी देना है भाई? जो न्यू कंपनी हो कितना पीसी देगा? टोटल अमाउंट कितना हो गया?
330 प्लस 55, 385। दैट्स इट। ये पीसी होगा जो कि न्यू कंपनी को, इस वेंडर कंपनी को नॉर्थ सिक लिमिटेड को देना है, जिसमें देख लिया आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिया उसने 3,30,000 का, और बाकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी इक्विटी शेयर्स दे दिया। दैट्स इट। सो दिस इज द पीसी। याद रखना, ये आपका पीसी हो गया बेटा। चलो अब पीसी के बाद, आफ्टर पीसी व्हाट विल कम। चलो पीसी के बाद अभी जर्नल एंट्री बोला है बनाने के लिए। सो लेट्स पास द जर्नल एंट्रीज। So first entry is what? Business purchase account debited. Business purchase account will be debited to what beta? Liquidator of North Sig Limited. Liquidator of North Sig Limited. ठीक है, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ नॉर्थ सिक लिमिटेड। चलो तो कितना है अमाउंट अभी आपका आया है इधर, देखो बिजनेस परचेज कितना आया, 3,85,000। सो 3,85,000 का पीसी अपना। $3,85,000। That's it. So business purchase to liquidator of North Sig Limited. बराबर है। सो डायरेक्टली एंट्री हो गया नॉर्मल कि भाई बिजनेस परचेस किया है टू लिक्विडेटर ऑफ नॉर्थ सिक लिमिटेड। पीसी बिजनेस परचेस कितने में किया बेटा? 3,85,000। दैट्स इट, 3,85,000। नरेशन वही बीइंग व्हाट? एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ नॉर्थ सिक लिमिटेड। नॉर्मल नरेशन में कुछ नहीं, बीइंग लिख के क्वेश्चन को शॉर्टकट में उतार देना है अपने को। चलो समरी फॉर्म में सेकेंड एंट्री। अब बेटा सेकेंड एंट्री क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट एंट्री पास कर लिया, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर ऑफ नॉर्थ सिक लिमिटेड। अब उसका असेट्स और लायबिलिटीज लोगे आप। अब न्यू कंपनी है तो असेट्स और लायबिलिटीज एग्रीड वैल्यू पे आएगा। एट विच वैल्यू? एग्रीड वैल्यू। तो चलो असेट्स, सी हियर, देख रहे हो आप असेट्स में क्या क्या बेटा? ऑफिस प्रीमाइसेस, इधर देखो बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में असेट्स में क्या क्या है? ऑफिस प्रीमाइसेस है एट गोरेगांव, एट बोरीवली। फर्नीचर, ऑफिस प्रीमाइसेस गोरेगांव बोरीवली का है, और फर्नीचर है, और करंट असेट्स है। ठीक है, अब देखते हैं, ये सब तो बुक वैल्यू है ना, दीज ऑल आर व्हाट? बुक वैल्यू। सो इज देयर any agreed value is given or not? Is there any agreed value? So see here, yes it is. To revalue Goregaon office at 1,50,000, yes agreed value is given. ठीक है, Goregaon office at 150 and Borivali office 90. Yes, so to revalue what बेटा? Goregaon office at 150 and Borivali office at 90,000. Okay, so it is given. So इसका रीवैल्यूड फिगर दिया है, गोरेगांव वाला और बोरीवली वाला दोनों का रीवैल्यूड फिगर इज गिवन। फर्नीचर का रीवैल्यूड फिगर नहीं है अपने पास, करंट असेट नहीं है। सो जिसका रीवैल्यूड फिगर नहीं होगा वो तो सेम वैल्यू आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, बाकी जिसका रीवैल्यूड फिगर है, जैसे गोरेगांव ऑफिस और बोरीवली ऑफिस, उसका आपको रीवैल्यूड फिगर मतलब एग्रीड वैल्यू दिखाना है। तो चलो न्यू कंपनी की बुक में एग्रीड वैल्यू या रीवैल्यूड फिगर, सबसे पहला ऑफिस एट गोरेगांव, ये तो फिक्स एसेट ही है अपना। ऑफिस एट गोरेगांव, ऑफिस एट गोरेगांव अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो अमाउंट इज व्हाट? 1,50,000 फर्स्ट। फिर सेकेंड, ऑफिस एट बोरीवली भी डेबिट। ऑफिस एट Borivali account also be debited, that is 90,000। बराबर है। फिर फर्नीचर है, फर्नीचर भी डेबिट, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया हमने कितने से? 40,000 से। देन करेंट असेट्स, current assets account will be debited, that is what? 1,90,000।
देन अच्छा, बैलेंसिंग फिगर अगर इधर आया डेबिट में तो गुडविल हो जाएगा, उसके लिए स्पेस हम लीव कर देते हैं। फिर नेक्स्ट टू व्हाट, अब देखो लाइबिलिटीज में आ जाओ। लाइबिलिटीज में क्या क्या लिया बेटा? लाइबिलिटीज में आपको है 10% डिबेंचर्स, दैट इज 50,000, ठीक है। 10% डिबेंचर 50,000, लेकिन देखो एग्रीड वैल्यू देखो इधर, सी हियर, टू टेक ओवर 10% डिबेंचर ऑफ नॉर्सिक लिमिटेड एट फेस वैल्यू, then debenture holder of Norsic Limited shall be issued 12% debenture of the face value rupees 55,000 in West Healthy Limited, बराबर है। तो याद रखना, बराबर है, जो फेस वैल्यू थी आपकी 50,000, राइट है, 50,000 का जो फेस वैल्यू है उसको फाइनली कितना सेटल कर रहा है बेटा? कितने में सेटल कर रहा है? 55,000। सो देखा जाए तो एग्रीड वैल्यू जो हो गई टेक ओवर की वो 55,000 हो गई ना बेटा, दैट इज व्हाट 55,000। ये क्वेश्चन याद रखना, टू टेक ओवर 10% डिबेंचर ऑफ नॉर्सिक लिमिटेड, वो जो फेस वैल्यू था, फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 एट कितने में सेटल हुआ है? 55 में। तो हमेशा इधर जब भी आएगा एंट्री पास करोगे तो यहां आपको दिखाना है भाई जो 10% डिबेंचर्स है उसका एग्रीड वैल्यू होगा 55,000, क्योंकि 55 का एग्रीड वैल्यू हो गया। न्यू कंपनी 55 में एग्री हो गया ना सेटल करने के लिए, दैट्स इट, बराबर है। फेस वैल्यू 50 था बट वो एग्रीड कितने में हुआ? 55, कि हम 55 का सेटलमेंट कर देंगे, आपके डिबेंचर्स को 55,000 के हिसाब से हम सेटल करेंगे, दैट्स इट। सो 55,000 एग्रीड वैल्यू, याद रखना। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? क्रेडिटर्स का क्या है? क्रेडिटर्स का कोई एग्रीड वैल्यू दिया है क्या? इज देयर एनी एग्रीड वैल्यू रिलेटेड टू क्रेडिटर्स? क्रेडिटर से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो उसका तो सेम आ जाएगा 40,000, क्रेडिटर का सेम 40,000, बराबर है। मालूम पड़ा कि नहीं? बस यही दो तो लाइबिलिटीज अपने पास, दीज टू लाइबिलिटीज आर देयर। तो क्रेडिटर्स आपका हो जाएगा 40,000। सो आ जाओ, टू क्रेडिटर्स हो गया कितना बेटा? 40,000, बराबर है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? ये जो बिजनेस परचेज डेबिट हुआ है दैट विल बी क्रेडिटेड हियर। अब देखो क्रेडिटर का कोई वैल्यू नहीं दिया था, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन व्हाट? बुक वैल्यू। नाउ जो बिजनेस परचेज डेबिट हुआ है वो इधर क्रेडिट हो जाएगा बेटा, टू बिजनेस परचेज अकाउंट। बिजनेस परचेज, ठीक है। अब बिजनेस परचेज है कितना बेटा? 385, दिखा देना इधर, 3,85,000, दैट इज बिजनेस परचेज, ठीक है, बराबर हो गया। अब जरा टैली करो, देखो गुडविल आ रहा है कि कैपिटल रिजर्व आ रहा है। सो चेक करते हैं विच साइड इज हैवियर। अच्छा क्रेडिट ज्यादा है, तो बेटा क्रेडिट ज्यादा होगा तो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका गुडविल। सो इधर गुडविल account will be debited. So the balancing figure is what? That is 10,000. That's it. ठीक है? The balancing figure is what? 10,000. हो गया। राइट? चलो, सो एंट्री नंबर 1 डन, एंट्री नंबर 2 भी डन हो गया। अभी ये हो गया, अब थर्ड एंट्री आ जाओ, एंट्री नंबर 3। बेटा थर्ड एंट्री में क्या करना आप? सिंपल सा फंडा, अब लिक्विडेटर को आप सेटल करोगे। ये जो लिक्विडेटर है उसको सेटल करोगे, दोगे, इक्विटी शेयर्स दे रहे हो ना आप, ठीक है। लिक्विडेटर को क्या दे रहे हो? इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, ठीक है। सो लिक्विडेटर को डेबिट कर दो आप। लिक्विडेटर्स, जो लिक्विडेटर है ऑफ नॉर्सिक लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, कितना देना है? 3,85,000। और आपने पूरा इक्विटी शेयर इशू किया है, वो भी प्रीमियम पे। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू इक्विटी
शेयर कैपिटल बराबर है। अब कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो इधर, सी एवरीवन, 30,000 और 5,000 दोनों इक्विटी शेयर इशू किया, तो 30 + 5 35,000 इंटू व्हाट, 35,000 इंटू व्हाट, कितना है फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने तो फेस वैल्यू आएगा, तो फेस वैल्यू है 10, so 35,000 into 10, that is 3,50,000. बराबर, 3,50,000, और फिर टू व्हाट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बराबर है। चलो अब ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बेटा, वही सेम 35,000 इंटू 1, ठीक है, so 35,000 इंटू 1, that is 35,000, हो गया। So liquidator of North Sick Limited account will be debited to equity share capital to securities premium. That's it. बराबर, डन। सेटलमेंट भी हो गया उसका, राइट। पीसी का जो सेटलमेंट है वो भी डन, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया है और प्रीमियम में इशू किया है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया, ठीक है। इशू किया प्रीमियम में, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम फिक्स है आपका, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट एंट्री, फॉर्मेट वही अपना कॉमन कंटिन्यू होगा। चलो, सो एंट्री में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया थर्ड एंट्री, नाउ द फोर्थ एंट्री। अब बेटा फोर्थ एंट्री विल बी व्हाट, अब देखो क्वेश्चन में देखो ये सब हो गया, अब डिबेंचर का भी सेटलमेंट करना है आपको। डिबेंचर का सेटलमेंट तो अलग से ही होता है बेटा, पता है आपको। डिबेंचर का सेटलमेंट विल बी व्हाट, सेपरेटली, तो कर देते ना डिबेंचर का सेटलमेंट, फोर्थ वन। अभी देखो ये कितना है, 10% डिबेंचर, इधर क्रेडिट था 55, तो पहले वो डेबिट कर दो, 10% डिबेंचर्स, बराबर है क्या बेटा, 10% डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, अमाउंट इज व्हाट, 55,000, ठीक है। 10% डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, अब देखो कितना इशू किया है, जो 10% डिबेंचर था नॉर्थ सिक लिमिटेड का, एग्रीड वैल्यू हो गई थी 55,000। फिर जब भी न्यू कंपनी दैट इज वेस्ट हेल्दी लिमिटेड इशू कर रहा है, तो उसने क्या किया, 12% डिबेंचर्स दे दिया, शैल बी इशूड 12% डिबेंचर्स, बराबर 12% डिबेंचर्स कर दिया, फेस वैल्यू उतना ही मेंटेन है, कोई डिस्काउंट और कोई प्रीमियम नहीं है, सो दैट इज 12% डिबेंचर्स अकाउंट, दैट इज वही 55,000, बराबर है बेटा, 55,000, so 10% debenture debited to 12% debentures, amount is what, 55,000, that's it, clear, मालूम पड़ गया, ओके, सो ये माइंड में रखना, ठीक है, 10% डिबेंचर्स टू 12% डिबेंचर्स। चलो फिर डिबेंचर्स का भी आपका सेटलमेंट हो गया, मालूम पड़ा, जो एग्रीड वैल्यू थी 55 थी बेटा, वो पूरा डेबिट कर दिया आपने यहां से, ये दिख रहा है, ये क्रेडिट था आपका। अब जब सेटलमेंट का टाइम आएगा तो डेबिट, 10% डिबेंचर्स इज 10% डिबेंचर इन नॉर्थ सिक लिमिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो कितना अभी इशू किया, 12% कर दिया बस, ठीक है। फेस वैल्यू वही रहेगा 55,000, जो एग्रीड वैल्यू था उसी पे मेंटेन किया, देयर इज नो डिस्काउंट नो प्रीमियम, ऐसा कुछ बोला नहीं, ठीक है। चलो, जो एग्रीड वैल्यू है वही आपका फेस वैल्यू बन जाएगा, दैट्स इट, न्यू कंपनी के लिए। तो ये हो गया अपना डन, फोर्थ एंट्री इज ऑल्सो डन। चलो बेटा, अब फोर्थ एंट्री के बाद नेक्स्ट एंट्री विल बी व्हाट,
फोर्थ एंट्री भी हो गया। अभी आ जाओ, नेक्स्ट एंट्री अपने को पास करना बेटा, बराबर, ये हो गया डन। अब उसके बाद क्या बोलता है बेटा अपने को, सी यहां क्या दिया अपने को, देखो इशूड 10,000 इक्विटी शेयर एट 10% मींस एट प्रीमियम ऑफ 10% टू द पब्लिक फॉर कैश, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। अब बेटा पब्लिक में आपने शेयर भी इशू किया है 10% प्रीमियम पे, तो नॉर्मल सी बात है कैश बैंक आया रहेगा, बैंक आया रहेगा बेटा, सो उसका एंट्री पास कर दो, फिफ्थ एंट्री। नई कंपनी ने पब्लिक में इशू किया है शेयर्स भी, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब कितना शेयर इशू किया है जरा देख लेते हैं, सी many shares have been issued, 10,000 equity shares at 10% premium to the public for cash। फेस वैल्यू है कितना, 10 रुपीज, 10% प्रीमियम मतलब 10 का 10% 1, तो टोटल हो गया 11। सो 10,000 इंटू 11 रुपीज आएगा, सो 10,000 इंटू 11 कितना हो गया बेटा, 1,10,000, 1,10,000 टू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू व्हाट बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 10,000 इंटू शेयर कैपिटल मतलब फेस वैल्यू 10 हो गया, फेस वैल्यू 10 हो गया बेटा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट इज 10,000 इंटू रुपीज व्हाट 1, दैट्स इट, ठीक है। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट इज 10,000 इंटू 1। सो इधर 10,000 इंटू 10 हो गया बेटा 1 लाख, इधर 10,000 इंटू 1 हो गया बेटा 10,000, दैट्स इट, दैट्स डन। चलो ये न्यू इशू का एंट्री भी डन हो गया आपका, डन विद न्यू इशू दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलो उसके बाद क्या है बेटा, क्या एंट्री पास करनी है, लेट्स सी, सी व्हाट इज गिवन, पेड अंडरराइटिंग कमीशन, क्या बोल रहा है, पेड अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ ₹5,000 टू द अंडरराइटर्स, किसको, अंडरराइटर्स को, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ठीक है, पेड अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ 5,000 टू द अंडरराइटर्स, और अंडरराइटर कौन है अपना, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तो कमीशन दिया है तो अंडरराइटिंग कमीशन एक्सपेंस हो गया, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, और पेड किया मतलब टू बैंक गया, सो 6 एंट्री में भाई अंडरराइटिंग कमीशन दिया तो कमीशन एक्सपेंस है, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, पेमेंट किया ना तो टू बैंक, सिंपल। सो अंडरराइटिंग commission account will be debited to what, to bank account, ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज 5,000, बराबर बेटा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक, ओके। चलो उसके बाद नेक्स्ट 7th वन, 7th एंट्री इज वो, चलो अभी 7th वन एंट्री इज व्हाट, सी ये भी हो गया 7th वन एंट्री के लिए, देखो इधर पेड ₹10,000 टू मेसेस अनिक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज प्रोफेशनल फी फॉर कंपनी फॉर्मेशन, ठीक है, अब पेड किया आपने 10,000 टू मेसेस अनिक एंड कंपनी को, ठीक है, अनिक एंड कंपनी एज प्रोफेशनल फीस, क्या पे किया आपने, एज अ प्रोफेशनल फीस फॉर कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे पे किया है, बराबर है ना, पड़ा कि नहीं, कंपनी फॉर्मेशन, और आपने शेयर इशू भी किया है बेटा, तो ये एक तरह से फॉर्मेशन एक्सपेंस टाइप हो गया, क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस लाइक दैट, ठीक है।
इसको इसके लिए आप अकाउंट डेबिट कर दो, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, बेटा शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मालूम पड़ा कि नहीं, पेड ₹10,000 टू अनिक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इश्यू कर रहे हो शेयर्स फॉर्मेशन के टाइम पे, पैसा चाहिए, वो टाइम पे जो भी आपने चार्ज दिया है एज अ प्रोफेशनल फीस, तो ठीक है, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया आपका। तो दिखा देना, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, what share issue expenses account will be debited, अगर शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू क्या जाएगा अपने पास से, जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक, अमाउंट इज व्हाट 10,000, 10,000, that's it. So share issue expenses account will be debited to bank account. ओके बेटा, सो ये हो गया अपना शेयर इश्यू एक्सपेंसेस टू बैंक भी हो गया एंट्री पास। ओके, तो ये एक तरह से क्या हो गया, बीइंग फीस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, बराबर है। तो उसको हमने अकाउंट में डेबिट कर दिया, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस फॉर्मेशन एक्सपेंस टाइप, ठीक है, राइट। कि शेयर इश्यू किया है, देख रहे हो आप, कंपनी ने शेयर भी इशू किया ना भाई, शेयर भी चाहिए उसको, फंड चाहिए, राइट है। तो शेयर इशू करने के लिए जो भी साइड बाय साइड जो भी आपको एक्सपेंसेस हो रहा है, प्रोफेशनल फीस पे करना पड़ेगा उसकी, तो वो सब आपका क्या हो गया, अकाउंटेंट्स पूरा अकाउंटिंग होगा बेटा फॉर्मेशन एक्सपेंस के लिए। तो वो आपने क्या किया, चलो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड कर दिया कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस टू व्हाट, क्या गया आपके पास से, बैंक गया, बराबर है, टू बैंक गोज आउट, क्लियर, ओके। फंड रेस करते टाइम पे, फंड रेस करते टाइम पे जो भी फॉर्मेशन एक्सपेंस हुआ है, शेयर इश्यू एक्सपेंस, वो डेबिट हो गया आपका टू बैंक, दैट्स इट, सिंपल, क्लियर। तो ये हो गया आपका जर्नल एंट्री डन, और तो कुछ है नहीं, बाकी सब हो गया अपना, अदर थिंग्स हैज बीन डन, अदर एंट्रीज हैज बीन डन, ठीक है। चलो नाउ व्हाट वी हैव टू मेक, वी हैव टू मेक अ बैलेंस शीट आल्सो, चलो लेट्स मेक अ बैलेंस नाउ। द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज यूजुअल एज नॉर्मल, न्यू कंपनी के बुक है, वेस्ट हेल्दी लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 12, बराबर है 31 मार्च 12, आफ्टर अमाल्गमेशन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है उसमें, राइट। नंबर पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीस, चलो सबसे पहला है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा, लायबिलिटीज में सबसे फर्स्ट आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, सो द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला आ जाएगा शेयर कैपिटल, and second one is what, reserves and surplus, क्या बोला है, ये दो के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट दिखा देंगे, भले सिंगल आइटम हो या कुछ भी, 1 and 2, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम आया ना अपना, वो अकेला है, ठीक है, बट नोट्स टू अकाउंट इसके लिए बना देंगे, ये दो के लिए फिक्स। चलो उसके बाद सेकंड वन, शेयर होल्डर फंड के बाद आपका आ जाएगा बेटा नॉन करेंट लायबिलिटीज, व्हाट, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज में आपका है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, व्हाट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो एक ही है ना, 12% डिबेंचर, ये डायरेक्ट दिखा सकते, सिंगल है 12% डिबेंचर, तो ये डायरेक्ट दिखा दो, अगर है ना 12% डिबेंचर, दैट इज 55,000, दैट्स सो 55,000, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 55,000, ठीक है।
फिर आ जाओ नॉन करंट लायबिलिटीज डन। फिर थर्ड वन दैट इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज बेटा, व्हाट करंट लायबिलिटीज। चलो अभी करंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा आपका, ट्रेड पेबल्स, ठीक है ना, वही क्रेडिटर्स, ठीक है, ये भी सिंगल है, अकेला है, डायरेक्ट दिखा सकते हो। तो देखो क्रेडिटर्स कितना लिया उसका, उसी कंपनी का डायरेक्टली, क्रेडिटर्स है 40,000 और वही नॉर्थ सिक को ही बराबर है, वो न्यू फॉर्मेशन हो गया तो 40,000 ही रहेगा ना बेटा, न्यू कंपनी लिया तो 40,000 ही रहेगा। तो ये भी डायरेक्ट सिंगल ही है 40,000 बराबर। चलो अब क्या करना है, 40,000 हो गया और तो कुछ है नहीं करंट लायबिलिटीज में, दैट्स इट। तो टैली कर लो और ये टोटल आ जाएगा बैलेंस शीट पे, ठीक है टोटल। तो फिलहाल टोटल तो आएगा नहीं क्योंकि नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 से अमाउंट आना बाकी है अभी, ठीक है। चलो फिर सेकंड वन, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बाद सेकंड असेट्स। असेट्स अब असेट्स में सबसे पहला द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट नॉन करंट असेट। असेट में द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट नॉन करंट असेट्स, ठीक है, मालूम पड़ा। अब नॉन करंट एसेट में क्या आएगा बेटा, फर्स्ट ऑल नो, फर्स्ट आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि फिक्स एसेट का नाम चेंज हो गया है, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बराबर है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, गॉट इट, बराबर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल हो जाएगा, इसमें भी टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल एसेट में आपके पास दो एसेट्स है ना, ऑफिस एट गोरेगांव, फिर बोरीवली, फिर फर्नीचर भी है, तो इसके लिए नोट्स बना देंगे। पहला टेंजिबल एसेट्स है 2 और मोर देन 2 है, तो फिर इसके लिए नोट्स बना देंगे हम लोग, नोट नंबर 3। और दूसरा है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट तो एक ही है, गुडविल डायरेक्ट है, जो उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट दिखा सकते हो आप। इंटेंजिबल एसेट्स दैट इज इन ब्रैकेट गुडविल, ठीक है। गुडविल कितना है आपका, वही 10,000 है, यस। सो इंटेंजिबल एसेट दैट इज 10,000, ये इधर दिखा देता हूं मैं, 10,000। और टेंजिबल के लिए अपने को भरना पड़ेगा बेटा। चलो फिर फॉर्मेट कंटिन्यू, नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर, फिर नंबर, कंटिन्यूड है फॉर्मेट बेटा। चलो इंटेंजिबल हो गया अपना डन। फिर उसके बाद ए डन, ए इज व्हाट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नाउ बी, बी भी है आपके पास बेटा। नाउ बी इज व्हाट, थिंक अबाउट, बी आपका क्या हो सकता है, शेयर इश्यू एक्सपेंस है आपके पास, यस, दैट्स इट। तो जो शेयर इश्यू एक्सपेंस है, अंडरराइटिंग कमीशन है, ये सब क्या है बेटा, अदर नॉन करंट एसेट ना, सब राइट ऑफ होगा ना इन फ्यूचर,
एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ हो गया क्योंकि फॉर्मेशन के टाइम पे ही हो गया ना बेटा, तो सारा एक्सपेंसेस बराबर है जो भी इन फ्यूचर में राइट ऑफ होगा, तो दैट इज व्हाट अदर नॉन करंट एसेट। अगर सेम ईयर में राइट ऑफ हो गया तो भाई सवाल ही नहीं उठता, उसको राइट ऑफ करना ही है, नेक्स्ट 12 मंथ में राइट ऑफ करना है तो फिर करंट एसेट में डालना पड़ेगा। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको अदर नॉन करेंट असेट्स करके दिखा देते। व्हाट अदर नॉन करेंट असेट्स, ये इन फ्यूचर हम उसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। सो अदर नॉन करंट एसेट के लिए भी आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस नोट नंबर 4, क्योंकि अंडर राइटिंग कमीशन है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है, ठीक है, 2 और मोर देन 2 आ गया तो नोट्स टू अकाउंट वी हैव टू मेक इट। चलो फिर आफ्टर दैट नॉन करंट एसेट में और तो कुछ है नहीं, फिर करंट एसेट्स। चलो करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स में अपने पास क्या क्या है बेटा। करंट एसेट्स में सबसे पहला देखो ट्रेड रिसीवेबल, ये सब कुछ है नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट है नहीं, इन्वेंट्री है नहीं, कुछ भी दिया नहीं। करंट एसेट डायरेक्टली दिया, डायरेक्टली करंट एसेट बोला बस, और कोई करंट एसेट नहीं। और आपके पास देखो ये पब्लिक से आपको कैश बैंक मिला रहेगा, इशू के टाइम पे बैंक में पैसा आ जाएगा बेटा, सो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया आपके पास बैंक में। सो आपके पास दो करंट एसेट्स है, एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश विद बैंक, बैलेंस विद बैंक, और सेकंड वन करंट एसेट खुद। सो फर्स्ट हो गया आपका इसमें भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बराबर है। कैश एंड व्हाट बेटा, कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि बैलेंस विद बैंक आया है और अपने पास काफी पैसे आए ना, फिर पेमेंट भी हुआ है तो इसके लिए नोट बना देंगे हम लोग, नोट नंबर 5। और फिर आपका करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट, करंट एसेट में तो करंट एसेट लिखेगा नहीं, अदर करंट एसेट होगा, दैट विल बी व्हाट अदर करंट एसेट्स। करंट एसेट तो मेन हेडिंग है, सो उसमें ये जो करंट एसेट है दिस इज व्हाट टू बी ट्रीटेड एज अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट 1,90,000। So other current assets, ठीक है। अब वो तो डायरेक्टली दिया है तो डायरेक्टली दिखा दो, दैट इज अदर करंट एसेट इज व्हाट 1,90,000, 1,90,000, दैट्स इट। बस टोटल कर लो अभी इसका भी टोटल, ठीक है, दैट्स इट। मींस अपने को टोटल 5 नोट्स टू अकाउंट बनना है बेटा, ठीक है। तो चलो नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद अमाउंट जो भी आएगा वो हम लोग पुट कर देंगे। सो नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट में पहला वही नंबर, फिर ये रुपीस का कॉलम, दैट्स इट। और नोट्स टू अकाउंट तो है ही है, तो नंबर हो गया, नोट्स टू अकाउंट ही है बेटा, एंड रुपीस, ठीक है। नंबर नोट्स टू अकाउंट एंड रुपीस। तो चलो सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट किसका बनना है, सी हियर। फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट इज फॉर शेयर कैपिटल। So first notes to account number 1 or share capital. Right? First notes to account is for what beta? Share capital. Okay? चलो अभी शेयर कैपिटल में क्या आएगा, शेयर कैपिटल में वही इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी है, शेयर कैपिटल में क्या बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल
तो इधर लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में वही ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। देखो ऑथराइज्ड कैपिटल अपना है कितना, कैसे है? ऑथराइज्ड कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 50,000 equity share of 10 each. Authorized capital is what? 50,000। और authorized capital तो हम लोग शो करते हैं, इसका लिखना चाहिए, that is 50,000 equity shares of rupees what? 50,000 equity share of rupees what? 10 each, that is authorized, बराबर, of rupees 10 each. Amount is what? 5 lakhs. That's it. So this is what authorized capital. अब ऑथराइज के बाद क्या आ जाएगा बेटा? इशूड, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड व्हाट बेटा? पेड अप कैपिटल। चलो अब इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में क्या होगा? चलो तो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, तो आप देख सकते हो बेटा कितना शेयर आपने इशू किया था बेटा। ये देखो वही जो वेंडर कंपनी है उसी का न्यू फॉर्मेशन हुआ है, तो आपने कितना शेयर इशू किया था? 30 और 5, 35 हो गया, बराबर है, ये 35 शेयर्स। और जो आपने फ्रेश इशू किया है, न्यू इशू पब्लिक में इशू किया है, वो पब्लिक में कितना इशू किया है? 10,000 शेयर्स। ये देखो 10,000 शेयर आपने पब्लिक में इशू किया, तो 35 प्लस 10 दैट इज 45,000 शेयर्स। याद रखो 45,000 शेयर्स आ जाएगा इधर 45,000 equity shares of rupees what बेटा? 10 each, ठीक है। 45,000 equity shares of rupees what? 10 each, ठीक है। कितना हो गया? 4,50,000, 4,50,000, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल, इधर सिर्फ फेस वैल्यू दिखना चाहिए। सो 10 ईच है, प्रीमियम के लिए अलग से आएगा ना, सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, रिजर्व एंड सरप्लस इधर दिखाना है। सो 45,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 4,50,000 आ गया। अब इसमें से दिखा देना कि 45 में 10,000 तो कैश में इशू किया, बाकी जितना भी 35,000 है दैट इज अदर देन कैश। तो दिखा देना 35,000 शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। So in bracket, I have to show the above 35,000 equity shares, 35,000 equity shares issued for what? Consideration other than cash. Consideration what बेटा? Other than cash. That's it. बराबर, क्लियर है? ओके, तो ये आ गया शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड इशूड भी हो गया अपना, डन, दैट्स इट बेटा। चलो तो 450 आ गया। अब ये 450 आप नोट नंबर 1 के सामने दिखाओ। नोट नंबर 1, 4,50,000 शेयर कैपिटल, 4,50,000। अभी नोट नंबर 2 इज फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो आ जाओ बन जाएगा वो। नोट नंबर 2,
रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में है क्या अपने पास? व्हाट इज देयर? भाई रिजर्व एंड सरप्लस में वही सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम, ये है ना सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज 10,000। हाउ मच इट इज? सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट इज 10,000। क्लियर? बराबर है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। 10,000 ही ना, और भी है कुछ? ये इधर 10,000 हो गया। अच्छा ये तो नया वाला है, न्यू वन 10,000। और फिर आपका इधर भी है 35,000। ठीक है, जो हमने पीसी में, देखो पीसी में इशू किया ना बेटा 10% प्रीमियम में, तो इधर 35,000 प्लस ये न्यू वन। ठीक है, न्यू वन है आपका 10,000, तो टोटल हो गया 45,000। दिखा था सिक्योरिटी प्रीमियम में 35 प्लस 10,000 जो पब्लिक में इशू किया था वो, तो हो गया 45,000। दैट्स इट। व्हाट इट? क्लियर है बेटा? 45,000 हो गया अपना, दैट्स डन। सो बस ये भी आ गया 45,000। दिखा दे नेक्स्ट नोट नंबर 2 के सामने 45,000। 45,000। नाउ गेट द टोटल। टोटल कर लो, 4,50,000 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 40 कितना हो गया? टोटल विल बी व्हाट? 5,90,000। परफेक्ट परफेक्ट, 5,90,000 परफेक्ट आंसर। बराबर 5,90,000 करेक्ट। चलो ये भी हो गया 5,90,000। अभी नेक्स्ट नोट्स तो अकाउंट करना है आपके को टेंजिबल एसेट्स के लिए। सो नोट नंबर क्या है बेटा? ये 3 हो गया था। चलो नेक्स्ट 3 फॉर्मेट कंटिन्यू। अमाउंट नंबर। चलो बेटा क्या करना अपने को? नोट नंबर 3 बनाना है। नोट नंबर 3 आ जाओ। सो और नोट नंबर 3 क्या होगा बेटा आपका? टेंजिबल एसेट्स। ओके, सो टेंजिबल एसेट्स। नोट नंबर 3 इज व्हाट? टेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स में आपको पता है वैल्यू, एग्रीड वैल्यू है सबकी, चेंज हुई है वैल्यू, 2 और मोर आइटम्स है। सो ऑफिस एट गोरेगांव का कितना है बेटा? ऑफिस एट गोरेगांव वाला है 1,50,000। देख सकते हो आप इधर, इसी है ऑफिस एट गोरेगांव 150, ऑफिस एट बोरीवली 90, फर्नीचर 40। बराबर है, तो ये 3 आइटम है ना अपने पास, तो दिखा देंगे। ऑफिस एट गोरेगांव 150, ऑफिस एट बोरीवली, ऑफिस एट बोरीवली आपका हो गया 90, एंड देन फर्नीचर। फर्नीचर हो गया आपका 40। टोटल will be what? 150 plus 90 plus 40. So total will be what beta? 2,80,000. 2,80,000. Perfect. So ये total आ गया tangible assets का 2,80,000. So tangible assets किधर है बेटा? Here it is. Note number 3 के सामने you have to write down 380 कितना आ गया अपना? 280 आ गया, 2,80,000. That's it. Note number 3 भी done.
फिर नोट नंबर 4 है अदर नॉन करंट एसेट्स। सो नोट नंबर 4 इज फॉर व्हाट? नोट नंबर 4 फॉर अदर नॉन करंट assets. Note number 4 will be for what? अदर नॉन करंट एसेट, जिसमें आपका क्या है बेटा, शेयर इश्यू एक्सपेंस है और अंडरराइटिंग कमीशन। तो इसको आप दिखा देना, इधर एज्यूम कर लेना बेटा कि एज्यूम एमोर्टाइजेबल आफ्टर 12 मंथ्स। नेक्स्ट 12 मंथ्स में नहीं, नेक्स्ट 12 मंथ्स होता तो करंट एसेट है। पुट हियर एज्यूम्ड amortizable after 12 months. After 12 months. Assumed amortizable after 12 months. जिसमें आपका क्या आ गया बेटा, वही शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। फर्स्ट वन आपका हो गया शेयर इश्यू एक्सपेंस। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस वो आपका कितना बेटा, 10,000 है। शेयर इश्यू एक्सपेंस आप देख सकते हो इधर, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, वेयर इज इट, हियर 10,000। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 10,000, बराबर है। एंड देन बी आपका क्या बेटा, अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन कितना बेटा, 5,000। दैट्स इट, बराबर है। अंडर राइटिंग कमीशन आप देख सकते हो, दैट्स इट। अंडर राइटिंग कमीशन दैट इज 5,000। टोटल दिखा 15,000, ठीक है, 15,000, राइट। चलो ये हो गया अपना फोर्थ वन भी डन। अब नोट नंबर 5 किसके लिए बेटा, नोट नंबर 5 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो फोर्थ वन वाले का अमाउंट दिखा देना, दैट इज 15,000 है नोट नंबर 4 के सामने। और नोट नंबर 4 दैट इज 15,000, दैट्स इट, डन। नोट नंबर 4 के सामने हमने दिखा दिया 15,000। नाउ द लास्ट नोट्स टू अकाउंट इज व्हाट, फिफ्थ वन, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आ जाओ बेटा, चलो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाओ, लास्ट वन, फिफ्थ वन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब बच्चा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपके पास है क्या, बराबर है, बैलेंस विद बैंक, बैलेंस विद व्हाट, बैंक, balances with bank। अब बेटा हाउ मच इज द बैलेंस, अब देखो इधर, देखो कैश तो आपके पास पहले से कुछ था नहीं, कैश बैंक आपने इशू किया, ये देखो कंपनी, न्यू कंपनी इशूड व्हाट, शेयर्स, तो उसको बैंक आ गया कितना, उससे बैंक बैलेंस आ गया 1,10,000, ठीक है। उसके बाद उसने पेमेंट किया अंडर राइटिंग कमीशन और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस के लिए, तो 1,10,000 में से कितना माइनस होएगा, अंडर राइटिंग कमीशन 5,000 का और 10,000 का शेयर इश्यू एक्सपेंस, तो टोटल हो गया 15,000। सो 1,10,000 में से 15,000 आपको माइनस करना, आ जाओ। सो 1,10,000 था आपका, माइनस क्या करना है बेटा, पहले 5,000, फिर माइनस करना है आपको 10,000। तो अब करो 1,10,000 माइनस 5 माइनस 10 कितना आ गया, 95,000।
दैट्स इट, हो गया। अब ये 95 दिखा दो इधर, 95,000। चलो अभी टैली करो, 2,80,000 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 95 प्लस 1,90,000 हो रहा है क्या? बैलेंस शीट टैली हो रहा है? इज इट टैलीड और नॉट? 5,90,000 आ रहा है क्या? दोनों जगह 5,90,000 होना ही चाहिए। हो रहा है? ओके, सो बैलेंस शीट इज टैलीड, दैट्स इट। बराबर है, दैट्स द सम। क्लियर? टैली हुआ बेटा? डन? चेक कर लो। ओके चलो, तो ये हो गया अपना इधर अपना सम फिनिश।